नमस्कार बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ पर्सन एंड हाइट ऑफ मिरर। जैसा हमें पता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा हाइट, जैसे एक व्यक्ति की मान लीजिए हाइट 6 फीट है और वो अपना पूरा हाइट का अगर किसी मिरर में वो देखना चाहता है कि वो उसका पूरा फिगर दिखाई दे, उसका पूरा जो है फ़ोटो दिखाई दे, तो उसके लिए वो कितने हाइट का मिरर यूज करे। तो बच्चों अक्सर हमें पता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो उसे कम से कम 3 फीट का मिरर यूज करना चाहिए। ये तो हम रट लेते हैं कि चलिए ठीक है, मान लीजिए व्यक्ति का हाइट 6 फीट है तो उसका आधा, यानी जो भी उसका हाइट अगर एच है तो मिरर का जो हाइट होगा वो h/2 होगा। बट लेकिन बेटा यहाँ पर जो इसका डेरिवेशन होता है ना, वो थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसका डेरिवेशन अक्सर हमें बहुत समस्या करता है। तो इसके डेरिवेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक आसान तरीका, जो सबसे आसान तरीका मैं वो आपको बताता हूँ। आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए हमने एक लड़की लिया हुआ है, ठीक है। ये लड़की शीशे के सामने खड़ी हुई है। इस लड़की का मान लीजिए हाइट कितना है, एच है, कैपिटल एच हमने इसको लिया है, और मिरर का हाइट हमने क्या लिया है, स्मॉल एच। तो यहाँ अगले स्लाइड में इसको देखेंगे कि यहाँ पर हमने ये एक फिगर लिया हुआ है। तो ये एक व्यक्ति का उसका चेहरा है और ये इसका पैर है। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ को देखना चाहता है तो उसको उसका इमेज उसकी आई पे बनना चाहिए। जैसे अगर वो अपने हेड को देखना चाहता है तो इसका इमेज यहाँ हमारे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आई पर इसका इमेज बनना चाहिए। और उसको अगर आप पैर देखना है तो पैर का भी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर आना चाहिए, इसके आई पे आना चाहिए। तो हम देखते हैं बेटा, देखो यहाँ से एक लाइट रेज निकली और ये मिरर से टकराई। मिरर से टकराने के बाद ये लाइट रेज हमारा कहाँ जाना चाहिए, इसके आई पे जाना चाहिए। तो देखिए अब ये आई पे गया तो यहाँ से ये लाइट रेज निकली हेड के सबसे ऊपर वाले पार्ट से। तो इसको अपने यही देखना, पूरा हेड का सबसे ऊपर और पैर का सबसे निचला भाग। तो हेड का अगर सबसे ऊपर वाला जो लाइट रेज निकल रहा है वो कहाँ पर जा रहा है, इसके आई पे जा रहा है, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर इसके पाँव से यानी इसके लेग से ये लाइट रेज निकला और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गया, इसके आई पे। यानी अब ये व्यक्ति इस मिरर के रिफ्लेक्शन के थ्रू अपने हेड को भी देख सकता है और अपने पैर को भी देख सकता है। तो अब इस केस में इस मिरर का हाइट क्या होगा, है ना। तो देखिए अगर इस मिरर का हाइट हम निकालना चाहें तो यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, हेड है इसका। यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये सबसे ऊपर क्या है, इसका हेड वाला पार्ट है जहाँ से लाइट रेज निकल रही है। और ये सबसे नीचे वाला पार्ट जो लेग है, लेग से भी लाइट रेज निकल रही है। तो ये हेड से लाइट रेज निकल के कहाँ जा रही है, मिरर से टकरा रही है। मिरर से टकराने के बाद उसके आई पे पड़ रही है, ठीक है। वैसे ही लेग से जो लाइट रेज निकल रही है वो मिरर से टकराने के बाद, मिरर के एकदम किनारे वाले पार्ट से टकराने के बाद कहाँ पे जाके मिल रही है, उसकी आई पे मिल रही है। मतलब इस व्यक्ति को अपना हेड और अपना लेग दोनों दिखाई देगा। अब देखो बच्चों, इसका डेरिवेशन कैसे करना है। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को बहुत कठिन लगता है कि ये फार्मूला बनता कैसे। एकदम सिंपल सा वे है, देखो कैसे। देखो हम मान लो ये एंगल हमारा अल्फा है, ये जो हेड से लाइट रेज निकल रही है जो मिरर से टकरा रही है वो एंगल कितना है, मान लो अल्फा है। तो ध्यान से देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी हमारा कितना होगा बच्चों, अल्फा। क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें ये बताया गया है कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। तो ये अगर अल्फा एंगल है तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। तो बच्चों ठीक इसके सामने इधर आ जाओ। जैसे ये जो हाइट है वही हाइट इसकी भी होगी, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो चलो हम मान लेते हैं कि हेड से लेके आई तक का जो डिस्टेंस है वो मान लो यक्स है। कितना है बच्चों, यक्स है। तो हम कह सकते हैं यच और यन के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2। वैसे ही यन और ई के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एच x/2। ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं हम नीचे वाले ट्राइंगल में। यहाँ पर देखो ई से लेके यन तक, चलो हम अभी फिलहाल मान लेते हैं ई से लेके यल तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा y। तो बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो जो लेग से लाइट रेज निकल रही है इस पॉइंट बी पे जो टकरा रही है, यहाँ पर ये एंगल मान लो बीटा क्रिएट करता है। कितना बनाता है, बीटा। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, बीटा। क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये एंगल बीटा तो ये भी कितना होगा, बीटा होगा। उसी हिसाब से आधी कितनी होगी, y/2। और ये भी कितनी होगी, आधी ये भी कितनी जाएगी, y/2 हो जाएगी। अच्छा इसमें मिरर की हाइट कितना है, ये वाला, ये पूरा हमारा मिरर की हाइट है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि यहाँ से लेके यहाँ तक,
यहाँ से लेके यहाँ तक, यन से यन यन डैश किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर, यानी यही मिरर का हाइट है। तो हम अगर मिरर का हाइट निकालना चाहें, ए बी का हाइट निकालना चाहे, तो ए बी का हाइट हमारे किसके बराबर होगा, यन यन डैश का। और यन यन डैश हमारा जो है यहाँ पर ध्यान से देखो क्या होगा बच्चों, यन यन डैश जो हमारा होगा, यन यन डैश हमारी जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, यन ई प्लस ई यन, यन ई प्लस ई एन। और यन ई कितना है बच्चों, एक्स बाई टू, है ना। और उसके बाद हमारा ई से यन की डिस्टेंस कितना है, वाई बाई टू, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें, इसका एलसीएम ले लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई टू। और ये किसका हाइट है, ये मिरर का हाइट है, यानी स्मॉल एच। और एक्स और वाई क्या है बच्चों, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, देखो ये एक्स प्लस वाई कितना है, एक्स प्लस वाई हमने ले लिया था कितना, कैपिटल एच। तो हम एक्स प्लस वाई की जगह पर क्या रख सकते हैं, कैपिटल एच। तो कैपिटल एच बाई टू इक्वल टू स्मॉल एच। तो देखो प्रूफ हो गया ना, कितना आसान था, सिंपल सा वे था। हमें सिर्फ क्या करना था, हमें बस इतना जानना था कि अगर ये लाइट रेज हेड से निकल रही है तो यहाँ पर कितना एंगल बनाएगी, ये अल्फा बनाएगी। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। कैसे हमको पता, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होता है। जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे। ठीक उसी तरह से हम इस वाले में आ जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए लाइट रेज जो लेग से निकल रही है, अगर मान लो यहाँ पर बीटा क्रिएट करती है तो यहाँ पर भी कितना बनाएगी बच्चों, बीटा बनाएगी। तो हम कह सकते हैं ये दोनों जो भुजाएं ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर हमने मान लिया एच से लेके ई के बीच का डिस्टेंस कितना हमने मान लिया एक्स, तो ये इसका आधा होगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू हो गया। और ये भी कितना हो गया, एक्स बाई टू। ठीक उसी तरह से नीचे हम देखते हैं ई और एल के बीच का डिस्टेंस अगर हमने मान लिया वाई, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आधा, जिसका कितना होगा वाई बाई टू। और ये भी कितना होगा, वाई बाई टू। और हमें पता है कि ये हमारी मिरर की क्या है, हाइट है। और इसके सामने वाली कौन सी भुजा, ये है। तो ये दोनों हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, एन ई प्लस ई एन डैश, ये ई एन डैश बच्चों, ये ई एन डैश है। तो एन ई प्लस ई एन डैश, और एन ई के बीच का डिस्टेंस एक्स बाई टू, और ई एन के बीच का वाई बाई टू। फिर हमने इसको क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो हमारा एक्स प्लस वाई बाई टू। और हमें पता है एक्स प्लस वाई क्या है बच्चों, ये पूरी हाइट है, ये पर्सन की पूरी हाइट है। तो कितना हो जाएगा, एच बाई टू। ओके, थैंक यू।